पिछली क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन लाइन ये थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ने के लिए हम एक स्केल लेते हैं। स्केल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस पे स्केलिंग की गई होती है, यानी इनको डिवाइड किया होता है मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर इसको इस स्केल को देखो तो नीचे इसको इंचेस में डिवाइड किया हुआ है। कितने इंचेस में? 4 इंचेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। और फिर इंच को मजीद इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 1 और 0 के दरमियान। अगर देखो तो इनको 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। इस तरह हमारे पास ये तीसरा, और ये 8 हिस्से हो गए हमारे पास। अब अगर देखो तो ऊपर वाले हिस्सों को इन्होंने 10 सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया हुआ है और फिर 10 सेंटीमीटर्स को मजीद इन्होंने 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। इसलिए इन्होंने 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास नंबर लाइन भी होता है। नंबर लाइन को भी हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब इसको हम मज़ीद भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 0 और 1 के बीच डिवाइड करना चाहे तो इस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। हम इसको 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 हिस्से हमारे पास इक्वल होने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। हमारे पास दो किस्म के नंबर होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम आम सिंपल मेथड से शो करते हैं नंबर लाइन पर, जबकि इर्रेशनल नंबर्स को हम ज्योमेट्रिक मेथड से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखो तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 6 को अगर देखो तो ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मैंने पिछली क्लासेस में तफसील से पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको हम सिंपल मेथड से शो करेंगे नंबर लाइन पर। ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई। इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बनता है? ये अगर देखो तो ये हमारे पास 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, यानी ये इन दो पॉइंट्स के बीच है। अब ये पॉइंट जो है इन दो पॉइंट्स के बीच है, लेकिन ये किस जगह पर है? अब हम फ्रैक्शन में देखेंगे। फ्रैक्शन में देखो तो जो नीचे नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, यानी ये इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास 3 हिस्से हो गए। अब ये हमारे पास कौन सा हिस्सा बनता है? दूसरा हिस्सा बनता है। तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है, यानी ये पॉइंट हमारे पास हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आता है? 0 माइनस 0.8। अब इसके साथ देखो तो हमारे पास इसमें माइनस है। ये हमारे पास नंबर लाइन हो गई। अब ये हमारे पास कौन से पॉइंट बनते हैं? यानी -1 से ज़्यादा है और 0 से कम पॉइंट है हमारे पास,
यानी -1 और 0 के बीच ये पॉइंट हमारे पास बनता है। अब अगर फ्रैक्शन में देखो तो हमारे पास ये कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 5 हिस्सों में ये डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास 5 हिस्से हो गए। और कौन सा हिस्सा है हमारे पास, 4 हिस्सा है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनता है। इसी तरह हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.75। अब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बनता है, 1 और 2 के बीच हमारे पास बनता है। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच हमारे पास बनता है। फ्रैक्शन में देखो तो इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। और ये हमारे पास कौन सा हिस्सा बनता है, 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी तीसरा हिस्सा बनता है। तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा हो गया। इसी तरह हमारे पास -2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 8 है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो हमारे पास -2.625 बनता है। अब ये कौन से पॉइंट बनते हैं, -2 और -3 के बीच बनता है। फ्रैक्शन में देखो तो हमारे पास क्या है, 8 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब ये हमारे पास कौन सा हिस्सा बनता है, 5वां हिस्सा बनता है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये आता है 2.75 यानी 2 और 3 के बीच आते हैं, क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 3 से कम है। तो ये हमारे पास ये दो पॉइंट्स बनते हैं। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में इसको देखो तो ये हमारे पास क्या है, 4 हिस्सों में डिवाइड है। यानी हम इन 2 पॉइंट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा हिस्सा बनता है, तीसरा हिस्सा बनता है इसका। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया। तो इसी तरह हमारी आज की क्लास ख़त्म हो गई। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर को हम ज्योमेट्रिक तरीके से करते हैं। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।